वेलकम साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के अंदर क्या वो ऐसी मिस्टेक्स लोग कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको इस व्यवसाय से आउट होना पड़ जाता है। डायरेक्ट सेलिंग शानदार इंडस्ट्री में उन लोगों को एक दिन असफलता का सामना करना पड़ता है। वन बाय वन करके जानेंगे हम इस वीडियो में, साथियों बने रहिए। पहली जो लोग मिस्टेक करते हैं इस व्यवसाय में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद, वो ये कर देते हैं कि वो पूरी तरीका से डिपेंड हो जाते हैं अपने सीनियर, अपने अपलाइन पर। उनको लगता है कि मैं बिजनेस में जॉइन हो चुका हूँ, यानी कि अब मेरा काम खत्म है, अब सारा जो काम है वो मेरे सीनियर का है। इनकी वही इनवाइट करेंगे, वही प्रेजेंटेशन करेंगे, वही सेल्स क्लोज करेंगे, वही मुझे सफल करेंगे। और जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को सफल नहीं कर सकता है। आपका सीनियर आपका मार्गदर्शक कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। आपको वो सारे काम धीरे धीरे सीखने पड़ेंगे जो आपको सीनियर को आते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा, बट आप कभी भी डिपेंड नहीं हो सकते। अगर आप डिपेंड होते हैं तो आप असफलता प्राप्त करने के लिए भी तैयार रहिए। एंड नेक्स्ट जो लोग इस बिजनेस में आने के बाद मिस्टेक करते हैं साथियों, वो ये करते हैं कि वो मनी लैंडिंग कर देते हैं, यानी कि पैसों का लेन-देन कहीं न कहीं कर बैठते हैं। मैंने पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पैसे का लेन-देन उन्होंने स्टार्टअप किया, इसकी वजह से उनको इस बिज़नेस से आउट होना पड़ गया। कई बार डाउनलाइन अपलाइन से पैसा उधारी ले लेते हैं, कई बार अपलाइन डाउनलाइन से पैसा उधार ले लेते हैं, या कई बार बहुत कुछ पैसा आईडी के लिए आता है, क्लोजिंग के लिए आता है, प्रोडक्ट के लिए आता है, तो वो पैसा कई बार अपने ही ज़रूरतों में वो लोग उठा लेते हैं, और जब ये लिमिट बढ़ जाती है, तो कहीं न कहीं वो कर्ज़ में डूब जाते हैं और मजबूरन उनको इस बिज़नेस से आउट होना पड़ जाता है, सपने पूरे करने से पहले ही। तो मनी लैंडिंग का बहुत ध्यान रखें, यानी कि मनी मैनेजमेंट का हमेशा विशेष ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट जो लोग मिस्टेक इस व्यवसाय के अंदर कर देते हैं साथियों, वो ये करते हैं कि कहीं न कहीं वो टीम डेटिंग कर लेते हैं। यानी कि ये लोगों का व्यवसाय है, मेल फीमेल का आना कंपल्सरी है, तो कई बार लोग अपने बिज़नेस पर कम फ़ोकस करते हैं और डेटिंग की ओर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब किसी भी व्यक्ति का अपने करियर, अपने व्यवसाय पर कम और डेटिंग की ओर फोकस बढ़ता है, तो बिजनेस में वो व्यक्ति जीरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको इस बिजनेस में आखिर असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करके रखिए। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तब, नहीं तो आप फर्स्ट प्योरिटी आप अपने करियर को और आप अपने व्यवसाय को ही दीजिए। एंड नेक्स्ट जो लोग इस व्यवसाय के अंदर साथियों मिस्टेक कर देते हैं, वो ये करते हैं कि कहीं ना कहीं वो फुल तरीके से स्टॉप कर देते हैं लर्निंग। उनको लगता है कि मुझे अब सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत कुछ आता है। जबकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, आजीवन भर व्यक्ति सीख सकता है। साथियों, जिस व्यवसाय के अंदर हम लोग हैं, इस व्यवसाय में जितना आप सीखेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट बनेंगे, उतना ही आप अपने भविष्य में ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। तो सीखना कभी भी बंद ना करें। कहते हैं कि लर्निंग टू अर्निंग, जितना आप सीखेंगे उतना आप कमाएँगे। तो जब भी मौका मिले, चाहे डिजिटल सेशन हो, चाहे फिजिकल सेशन हो, आप हर सेमिनार को अटेंड कीजिए। और आप हमेशा सोशल मीडिया से और डायरेक्ट सेलिंग्स की बुक्स को रीड कीजिए, जिससे कि आपको अपने बिजनेस में उन्नति मिले। एंड नेक्स्ट जो साथियों मिस्टेक लोग इस व्यवसाय के अंदर कर देते हैं, वो ये है कि कहीं ना कहीं वो होनेस्ट को भूल जाते हैं कि ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि किसी भी व्यवसाय के अंदर जो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप होता है वो ईमानदारी होती है। एक सफल व्यक्ति तभी वो सफल है जब कहीं ना कहीं वो ईमानदार है। आप झूठ मूठ से कुछ हद तक बढ़ सकते हैं, बट आपको सफल होने के लिए ईमानदारी को हमेशा साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो अपलाइन से कभी भी झूठ मत बोलिए, सीनियर से कभी झूठ मत बोलिए। आपके पास जो अपडेट है वो अपडेट आप सीनियर को शेयर कीजिए, या अपलाइन को भी कई बार डाउनलाइन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो पूरे ग्रुप के अंदर, पूरे नेटवर्क के अंदर हमें होनेस्ट को जरूर समझना चाहिए, और पूरी यूनिटी के साथ होनेस्टी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो लोग मिस्टेक करते हैं इस व्यवसाय में, जिसकी वजह से लोग बिल्कुल असफलता की ओर बढ़ जाते हैं साथी, वो ये है कि कहीं ना कहीं डू नॉट टेक एडवाइस। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, कोई भी एडवाइस लेने से पहले, यानी कि कोई भी सलाह मशवरा लेने से पहले, वो खुद ही अपना एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी अपने सीनियर से कोई परामर्श नहीं लेते हैं कि सर मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो हर अपना ही एक सिस्टम बना लेते हैं, और जिसकी वजह से उनको आगे चल के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आता है, और उनको असफलता का कहीं न कहीं सामना करना पड़ता है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना ही एक सिस्टम होता है, रूल्स रेगुलेशन होता है, उसमें ढल के काम करने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आप अपना ही सिस्टम क्रिएट कर लेंगे, तो आगे चल के आपको बहुत बड़ा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और आपको व्यवसाय से आउट होना भी पड़ सकता है, और होते भी हैं लोग। एंड लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट साथियों, जो मिस्टेक लोग कर देते हैं इस व्यवसाय के अंदर, और जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कहीं ना कहीं वो विदाउट गोल के ही मैदान में कूद पड़ते हैं। यानी कि उनके पास कोई खास ठोस वजूद नहीं होता है कि मैं इस व्यवसाय को कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ।
मेरे पास मकसद क्या है, मेरे पास गोल क्या है, जिसकी वजह से उनको असफलता का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। क्योंकि किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए साथियों हमारे पास लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि क्या क्या वो मिस्टेक्स जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद कर देते हैं और जिसकी वजह से लोग इस व्यवसाय से आउट हो जाते हैं, असफलता का सामना करना पड़ता है, और हमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है साथियों, वो होती है डिपेंड, यानी कि हम डिपेंड हो जाते हैं। एंड सेकंड जो मिस्टेक है, यानी कि मनी लेंडिंग, हम पैसे का लेन देन कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें इस बिजनेस से आउट होना पड़ जाता है। एंड थर्ड जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो ये है कहीं ना कहीं हम डेटिंग कर लेते हैं, बिजनेस पर कम फोकस होता है, डेटिंग पर ज़्यादा हो जाता है। एंड हम अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं, होनेस्टी को हम लोग भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं कोई भी काम करने से पहले हम अपने सीनियर से राय मशवरा नहीं लेते हैं, और एंड विदाउट गोल के ही हम मैदान में कूद पड़ते हैं। तो ये 7 मिस्टेक हमें नहीं करनी है साथियों। बाकी आपने कहीं ना कहीं इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।